राधे राधे भक्तों, यूट्यूब चैनल भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास के 32वें अध्याय का स्मरण कराती हूँ। बोल कार्तिक महात्म की जय। 88,000 ऋषि मुनियों ने सूची के ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह मैं कथा तुम्हें कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सप्तद्वीपों में उसका शासन भी था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भगत और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती थी और कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहाँ पधारे। राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, तब आपकी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा वैश्यगामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु तथा मृग मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी को हमने एक कपड़े में बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात भगवान की मूर्ति के सम्मुख नृत्य करते रहे। करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु होगी। तब यमदूत हमें यम पास में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले चले। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी हैं और जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा, यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य और गायन किया था। इसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अतएव ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु पार्षद हमें विमान में बैठाकर विष्णु लोक में ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमित ने कहा, पूज्य ऋषिवर, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है तो श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने चले गए। बोल कार्तिक महात्म की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद हरे गोपाल रे गोविंद हरे गोपाल रे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, नंद लाल सहारा
बन जाओ गोपाल सहारा, बन जाओ मेरी नैया, पार लगा जाओ मेरी नैया, पार लगा जाओ। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल